वेलकम बैक। सो बासित साहब, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो ये इंतखाबात हुए, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली। सो अब किस तरह से देखते हैं कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी उसको बहाल कराने में कुछ किरदार अदा कर सकेंगे, या कि हठधर्मी पे जमी रहेगी मोदी गवर्नमेंट? मेरा ख्याल था कि आप मुझसे पहले तो मेरी क्लास लेंगी, आप कहेंगी कि बासित साहब जो आपने लास्ट टाइम प्रेडिक्शन की थी वो तो गलत साबित हुई। आपने कहा था कि बीजेपी वुड इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी, वो सारे आपके असेसमेंट कहाँ गई? तो मुझे ये था कि आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में कह दिया था कि मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, तो चले फिर आपकी बात ठीक साबित हो गई, आपको शाबाश देनी चाहिए। इसी तरह आप मुझे एक दिन ट्रम्प के जीतने पे भी मुबारक दे रहे होंगे। खुदा करे कि मतलब मैं आपको मुबारकबाद दे दूं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एक्चुअली वहां भी एक्चुअली मुमकिन है कि ट्रम्प जीत जाए, राइट? अच्छा, अब यू टर्न। अच्छा, अब जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वाकई मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था, बल्कि जो लोग जीते हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। कोई भी तवक्को नहीं रख रहा था, क्योंकि जो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि कश्मीर वैली में वोट को तकसीम किया जाए, और उसमें कामयाबी उनको हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। क्यों? और इस वजह से नहीं हुई कि कश्मीरियों ने ये भांप लिया, खास तौर पे वैली के कश्मीरियों ने, कि ये जो सारा मामला चल रहा है ये बीजेपी की हुकूमत को बनाने का मामला चल रहा है। बिल्कुल। शायद हमारी आवाज भी कश्मीरियों ने सुन ली थी जब मैंने ये कहा कि बीजेपी आने वाली है, तो वो शायद उन्होंने कहा होगा कि भाई नहीं, अब हमने तकसीम नहीं होना, हमने सिर्फ एक ही पार्टी को वोट देना है इस वक्त, ताकि वो जैसी वैसी पार्टी भी है वो कम अज कम हुकूमत वो बनाए, और जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हो वो वैली से ही हो। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेकिन मैं अपनी जो मेरी एक जो मेरा एस्पेक्ट था कि बीजेपी वुड बी द लार्जेस्ट पार्टी एटलीस्ट इन जम्मू रीजन, वो तो मेरी हो गई प्रेडिक्शन ठीक। खैर वो सभी एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। 29 सीटें जो जीती बीजेपी ने वो सारी जम्मू रीजन से जीती, और टोटल जो नशिस्तें जम्मू रीजन में थी वो 43 सीटें थी, 90 का ये हाउस है। अच्छा, 43 सीटों में 29 सीटें बीजेपी ने जीती जम्मू रीजन में। दूसरी तरफ मैं देखता हूं तो मेरे लिए बड़ी एक मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, और ये 42 सीटें सिर्फ वैली में नहीं हैं, बल्कि इनमें से 6 सीटें जम्मू रीजन में भी हैं। सही। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि जो ख़ास तौर पे जो मुस्लिम रीजन है, चनाब कह लें या पीर पंजाल का जो इलाका है, वहाँ पे तकरीबन 16 सीटों में से 16 सीटों में से 6 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीती। दूसरी मेरे लिए एक बड़ी अजीब बात ये भी हुई कि जो कांग्रेस, क्योंकि इनका अलायंस था ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का और इंडियन कांग्रेस पार्टी का, तो जो हमारा ख्याल था कि शायद नेशनल कांग्रेस कुछ बेहतर कर लेगी जम्मू रीजन में, लेकिन वहाँ उन्होंने सिर्फ 1 सीट जीती, जो बाकी 5 सीटें उन्होंने जीती वो कश्मीर वैली से जीती। तो बहुत लोगों के अंदाजे गलत साबित हुए इस वक्त। तो जो मामला आके ठहरा है इस वक्त वो यही है कि जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो राहुल गांधी जिसको लीड करते हैं, या दूसरे साहब खारगे साहब लीड करते हैं, इसी तरह जो कम्युनिस्ट पार्टी है तेरागामी साहब की, ये सारे मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और इनके तकरीबन 53 सीटें बन जाती हैं। अच्छा, 53 सीटों का भी यही मामला है कि 90 सीटों के अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, क्योंकि इस वक्त तो यूनियन टेरिटरी है ना, स्टेट तो नहीं है, तो यूनियन टेरिटरी गवर्नर को ये इख्तियार दिया गया है कि 5 रिजर्व सीटें अपनी वो नॉमिनेट करेंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि 90 से 95 हो जाएंगी। गो के इसके खिलाफ भी अभी जो है उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी इस पे काम कर रही है कि गवर्नर को रोका जाए कि वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि ये जमहूरियत की स्पिरिट के खिलाफ है। तो अब जो है देखना यह है कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो आगे जाते हैं कि नहीं जाते। अच्छा, असल जो बात है ना, मुद्दा ठीक है, इंतखाबात हो गए, सब कुछ हो गए, ये यूनियन टेरिटरी है, मैनिफेस्टो भी आया कि जी हम इसका जो रियासत का जो दर्जा है वो वापस दिलवाएंगे, बल्कि कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ तक भी कहा कि हम इसकी जो खसूसी हैसियत है उसको भी रेस्टोर करवाएंगे। वो तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन रियासत का दर्जा मिलना तो पॉसिबल है। अब वो देखते हैं कब होता है, ये अब इनकी कैबिनेट की मीटिंग होगी,
उसके बाद एक करारदाद पास करेंगे कैबिनेट में, और फिर कैबिनेट की जो करारदाद होगी उसको लेकर जाएंगे न्यू दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह वगैरह के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि जब मैं पूरे इलेक्शंस को देखता हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को भी देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वाह वाह, मज़ा ही आ गया। मुझे एक लिहाज से बड़ी खुशी भी हुई कि इसमें हिंदुत्व अब बड़ी ज़बरदस्त कामयाब हो गया। आप कहेंगे हिंदुत्व किस तरह कामयाब हो गया? बिल्कुल, हिंदुत्व की बहुत बड़ी कामयाबी है। हिंदुत्व की जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतखाबात हुए ना, वो बिल्कुल हिंदुत्व की फ़िलॉसफी के मुताबिक हैं और उनको खुश होना चाहिए, बल्कि हमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व की फ़िलॉसफी ने ही हमें मजबूर किया कि हम पाकिस्तान बनाएं। सही। हिंदुत्व की फ़िलॉसफी क्या थी? जो वीर सरकार जो इनके हैं, सवारकर, वीर सवारकर जो इनके गुरु हैं, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था और उसमें ये कहा था, ये मैं 1923 की बात कर रहा हूँ, कि हिंदू, मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी ना। सही। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग मुसलमान हैं या क्रिश्चियंस हैं, ये लोग तो यहाँ के हैं ही नहीं, तो इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। तो बाकी जो उनके बाद लोग आए, ख़ास तौर पे डॉक्टर गुलवालकर वगैरह, इन्होंने तो कहा कि यहाँ से मुसलमानों को निकालिए। तो ये उस ज़माने से टू नेशन थ्योरी चल रही है। असल में जो खालिक है ना टू नेशन थ्योरी के, वो सवारकर साहब हैं। तो एक लिहाज से हिंदुत्व की जीत हो गई, क्योंकि वैली ने तो बड़े वाज़े तौर पे दिखाया कि वो बीजेपी को वो तस्लीम नहीं करते। और इवन जम्मू के मुसलमानों ने भी दिखाया कि वो बीजेपी को ज़्यादा मतलब तस्लीम नहीं करते। इसलिए वहाँ भी हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिले। तो जो बीजेपी को वोट मिला वो तमाम हिंदुओं का वोट था जो जम्मू में रहते हैं, और इस तरह मुसलमानों का जो वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। किसी हद तक आप कह सकती हैं कांग्रेस को मिला, जो कि सेकुलर जमात है अपने नज़रिए के हवाले से, और फिर पीडीपी जो महबूब मुफ्ती की देखिए जमात थी, जो 2014 में इलेक्शंस हुए थे उसको 28 सीटें मिली थी और अब उनकी कम होकर 3 सीटें रह गई। बल्कि महबूबा मुफ्ती की जो बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, वो भी अपने हार गई उस इलेक्शन से। तो कश्मीर ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया कि उन्होंने अपना वोट तकसीम होने की बजाय एक ही पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उनका बिल्कुल अंदाज़ा सही था कि ये वक्त है कि अपना जो गुस्सा है, जो बीजेपी ने जो किया है उनके साथ, उनकी खसूसी हैसियत को ख़त्म किया है, उनसे रियासती दर्जा ले लिया है, तो हम खुलकर उसका इजहार करें। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ये हिंदुत्व की कामयाबी है कि हमें बिल्कुल डिवीज़न नज़र आई, एक तरफ मुसलमान खड़े थे और दूसरी तरफ हिंदू, जहाँ वो डिवीज़न नज़र आई वहाँ मैं कश्मीरियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रीइंफोर्स कर दिया और पाकिस्तान की क्रिएशन को भी जस्टिफाई कर दिया। जो बार बार कहते हैं ना लोग कि पाकिस्तान क्यों बना, उसका असल में जो मुजाहरा हम आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में देख रहे हैं। और आज अगर रेफरेंडम करवा लिया जाए तो क्या कोई शक है आपको कि कश्मीरी लोग किसकी जानिब वोट देंगे? तो जो नया कश्मीर की बात करते हैं ये मोदी साहब, ये एक ख्वाब खरगोश ही है। जवाब मिल गया होपफुली, लेकिन वो अभी समझे नहीं है मेरे ख्याल में, अभी भी नहीं समझे, क्योंकि उनके जहन में अभी भी ये है कि शायद वो डेवलपमेंट लाएंगे, पैसा खर्च करेंगे तो कश्मीरी अपने नजरियात बदल देंगे। खुदारा तहरीकें आज़ादी की जब उठती हैं ना तो वो फिर नहीं देखती कि खुशहाली आएगी, क्या होगा। ये एक आज़ादी है, आज़ादी का जब जुनून सर पे सवार हो जाए तो वो किसी तौर भी दम नहीं लेता। तो इस वजह से बीजेपी की खुशफहमी है कि वो यहाँ के खुद इरादियत से उनको महरूम कर सकता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हिंदुत्व की बड़ी कामयाबी, वी सैल्यूट टू बीजेपी फॉर फर्दर प्रोमोटिंग हिंदुत्व और फॉर फर्दर रीइंफोर्सिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ के हिंदू एक अलग नेशन है और मुसलमान एक अलग कौम है। और पाकिस्तान, खैर हमें उनसे कोई मतलब उनसे हमें मोहर नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो है मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी तख्लीक जिस बुनियाद पे भी हुई उसको भी हम जानते ही हैं। लेकिन हिंदुत्व की जो इस वक्त जो भी नजरिया था वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात में खुलकर सामने आ गया है। कश्मीरियों को बहुत मुबारकबाद मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों के कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के देखिए सबसे जो असल में बुनियादी जो जड़ है ना इस मुसीबत की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। अगर आप देखिए तो शेख अब्दुल्ला से मामला शुरू हुए, फिर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि सारे वो लोग हैं जो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं।
लेकिन अंडर करंट्स जो है ना, इंतखाबात, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस की बहुत सी रेजोल्यूशंस हैं वो कहती हैं कि इंतखाबात जो हैं, जो इंतखाबात होते हैं वो प्लेबिसिट करने बदल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्लेबिसिट तो बहरहाल होना ही है, कब होता है वो वक्त बताएगा। तो प्रिडिक्ट कर देना इस बारे में भी। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, फिर आप मुझे कह देंगे कि आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं साबित। चलिए, आप वक्त खत्म हो गया है। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल मजेदार से टॉपिक्स के साथ। स्टे विद अस।